अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि क्रिएट सिंपल फॉर्म्स यूजिंग विजार्ड्स एंड डिज़ाइन व्यू। मतलब कि एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करो विजार्ड के थ्रू और डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ठीक है, ये काम भी सिंपल है हमारा, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल फोल्डर में जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5 के नाम से फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल 05। एंटर किया, न्यू डेटाबेस बनाते हैं, इसका नाम भी रखते हैं प्रैक्टिकल 05। एंटर किया। अब पहले हमें टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल का फॉर्म बनेगा। जैसे हम लोग फॉर्म देखते हैं ना कि फॉर्म के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, लेकिन बैकएंड के ऊपर एक वहाँ पे टेबल काम कर रहा होता है, तो पहले हमें टेबल को बनाना होगा। मैं क्रिएट पे जाता हूँ, टेबल पर क्लिक किया। अब डिज़ाइन व्यू पर आए, इस टेबल का नाम रख देता हूँ फॉर्म 1 रख देता हूँ, फॉर्म 1। ओके किया। अब उसके बाद आईडी ऑटो नंबर है, चलो सही है। अब वर्कर नेम, वर्कर डिपार्टमेंट, यहाँ पर मैं इसको नंबर देता हूँ, इसके टाइप को फ़ोन नंबर, इधर भी नंबर आ जाएगा, और साथ में एड्रेस। यहाँ पर हम लॉन्ग टैग्स दे देंगे। ठीक है, इसको सेव किया। डेटा शीट व्यू में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। जैसे कि हमने जो कॉलम्स क्रिएट किए थे आईडी के नाम से, वर्कर नेम के हिसाब से, वर्कर का डिपार्टमेंट क्या है वो बताना है, फिर फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसी का फॉर्म जनरेट करते हैं यूजिंग विजार्ड। तो क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स का जो ये बार बना हुआ है, यहाँ पे फॉर्म विजार्ड लिखा हुआ है, पहले हमें इसके थ्रू क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोग फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू क्रिएट करेंगे। पहले फॉर्म विजार्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि हमें कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, तो हम लोग सब पे यहाँ पर जो ये साइन बनी हुई है करियर देने की, तो उस पर क्लिक करते जाएंगे। क्लिक किया, आईडी आ गई, वर्कर नेम आ गया, वर्कर डिपार्टमेंट आ गया, फ़ोन नंबर और एड्रेस। सारी फील्ड्स जो हमारे पास टेबल में बनी हुई थी वो हम उसको फॉर्म में लेकर आ गए। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो फॉर्म की शेप आपको नज़र आ रही है ये ओके है, या फिर आप टेबलर में चाह रहे हो, डेटा शीट में चाह रहे हो, जस्टिफाइड। वो अपने हिसाब से सेटिंग करेगा। तो हम लोग जो पहले जो सेटिंग लगी हुई थी उसी के ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म बनाना है, इसके अलावा हमें कोई और सी चीज़ नहीं बोली गई। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फिनिश करते हैं हम इसको। ये आपके सामने देखें, फॉर्म 1 के नाम से फॉर्म क्रिएट हो गया। मैं वर्कर का नाम लिखता हूँ, काशान, डिपार्टमेंट, आईडी नंबर जो है उसका 909, फ़ोन नंबर 9898, जो भी लिखना चाहें। एड्रेस के अंदर यहाँ पे आप देख लो कि बार ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। 1 मिनट। अच्छा, फ़ोन नंबर के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखी है, जो हम लोगों ने टाइप दी थी वो इससे मैच नहीं कर रही है, तो हमें प्रॉपर टाइप देनी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा +92 के साथ ही हमें लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, +92, 656। इसको ये रीड कर रहा है, चलें इसको रीड कर लिया, कोई मसला नहीं है। फ़ोन नंबर के ऊपर, अच्छा वो स्टार्टिंग शायद ज़ीरो से हो रहा था, तभी वो उसको देख नहीं पा रहा था। एड्रेस के अंदर जो हम एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहें, हैदराबाद, कराची, XYZ, जो फुल एड्रेस होगा वो। अब हमें जब यहाँ पे नया डेटा इंपुट करना होगा, तो आप नीचे यहाँ पे नेविगेशन बार पे देखो, इस पर सिर्फ मैं आगे क्लिक करूँगा तो अब हम लोग अपना यहाँ पे नया डेटा इंपुट कर सकते हैं। ठीक है, वर्कर का नेम मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल हसन करीम, इसका डिपार्टमेंट का नंबर
898, फ़ोन नंबर इसका 987568, जो भी हम देना चाहें, और एड्रेस रहमान टाउन। तो ये आपके सामने हम लोगों ने फॉर्म के थ्रू डेटा को इनपुट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल पर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करूँगा मैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखें जो हम लोगों ने चीज़ें फॉर्म में इनपुट की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक, अभी हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था वो यूजिंग विजार्ड किया था। अब हम जो फॉर्म क्रिएट करेंगे वो यूजिंग डिज़ाइन व्यू करेंगे। क्रिएट में गए, फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक किया। अब आपके सामने देखें ये इस तरीके से ये ग्रिड व्यू में आ रहा है। तो हमें कॉलम्स को ड्रैग करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को विजार्ड में याद होगा कि उसने हमें वहाँ पे टेबल सामने दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें खुद से जाके टेबल सेट करना पड़ेगा। इधर आप ऑप्शन पे देख रहे होंगे एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये अब हमारे टेबल का नाम शो कर रहा है, ये फॉर्म 1। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जो सारे कॉलम्स बने हुए थे वो शो हो जाएंगे। अब मैं इसको लेके यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा। एक मिनट, नहीं, ड्रैग नहीं करना यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद मैं इसके साइज़ को चेंज कर सकता हूँ मैं। आईडी आ गया, वर्कर नेम आ गया, वर्कर डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ठीक, अब अगर मैं इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा ये डिज़ाइन व्यू होता है। और जो ये पीछे आप बॉक्सेस देख रहे हैं इसको ग्रिड व्यू कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो डिज़ाइन व्यू के थ्रू जो क्रिएट करते हैं फॉर्म को, तो इस तरीके से क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पर इसके साइज़ को बढ़ाना चाहूँ, इसके कॉलम, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। विजार्ड के अंदर क्या था, वहाँ पे हम साइज़ को छेड़ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम लोग साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हमें इसको, इसकी अगर पोजीशन को भी अगर हमें चेंज करना हो तो हम उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा होगा। मैं आईडी को यहाँ पे लिया हूँ, भले इसके ऊपर लिया हूँ, तो ये यहाँ पर आ सकती है कहाँ, इसके थ्रू, डिज़ाइन व्यू के थ्रू। अब फॉर्म 2 को मैं लेआउट व्यू में जाते हैं। इसके लेआउट व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो आईडी का जो ऊपर लिखा हुआ था, बटन बटन कह लें या फिर उसका जो नाम लिखा हुआ था, तो हमने इसको ड्रैग करके यहाँ लिया है थे ऊपर। अब डेटा ये खुद ब खुद इनपुट हो जाएगा। बल्कि ये जो डेटा हम लोगों के सामने आया हुआ है, तो ये पहले फॉर्म 1 का आया हुआ था। हम चाहें तो दोबारा से यहाँ पर डेटा को और दूसरे डेटा क्रिएट कर सकते हैं। वर्कर का नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मुबशिर। एक मिनट, ये लेआउट व्यू में आया हुआ है, डेटा शीट व्यू में देखना इसको। फॉर्म व्यू, ठीक है। वर्कर नेम लिखा मैंने, मुबशिर। डिपार्टमेंट इसका 9090। फ़ोन नंबर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो नंबर, जो नंबर है आपका उसके हिसाब से। एड्रेस के अंदर जो आपका फुल एड्रेस हो उसके हिसाब से एड्रेस आप अपना यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये भी डेटा जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं फॉर्म 1 पे आता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने थर्ड डेटा भी इनपुट किया है फिर वो भी शो कर रहा है यहाँ पर। तो पहले जो हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया था वो विजार्ड व्यू के थ्रू क्रिएट किया था। सेकंड जो तरीका था हमारा वो डिज़ाइन व्यू के था। सही है, आप यहाँ पर खुद आओगे तो ऑप्शंस वगैरह गिवन होंगे। डिज़ाइन के थ्रू आप लोग अगर किसी बॉक्सेस को छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, तो वो आप डिज़ाइन के थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला, लेकिन जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसकी वर्किंग को समझ जाओगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।